नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी पाकिस्तान में किसी बड़े टेररिस्ट अटैक की खबर आती है तो ज़्यादातर नाम सुनने को मिलता है खैबर या बलूचिस्तान का। लेकिन इस बार हमला हुआ है पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल कराची में, और सिर्फ कराची में ही नहीं बल्कि सीधा सिंध रेंजर हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है। अब सोचिए, अगर किसी देश की सिक्योरिटी फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर ही हमला हो जाए तो उसका फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे अटैक कैसे हुआ, अटैकर्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, सिंध रेंजर आखिर है कौन, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली और पाकिस्तान के लिए इसका मतलब निकलता क्या है। कराची अटैक आखिर हुआ कैसे। रिपोर्टर्स के मुताबिक अटैक पूरी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया। ये कोई नॉर्मल फायरिंग इंसिडेंट नहीं था। सबसे पहले एक सुसाइड व्हीकल बॉम्ब इस्तेमाल किया गया, मतलब एक्सप्लोजिव से भरी हुई एक गाड़ी सीधे रेंजर्स हेडक्वार्टर के मेन गेट की तरफ ले जाई गई। जैसे ही व्हीकल सिक्योरिटी कंपाउंड के पास पहुंची, मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई दी। आसपास की बिल्डिंग के शीशे तक टूट गए। धुएं का इतना बड़ा बादल आसमान में दिखाई देने लगा। कई आई विटनेस ने बताया कि उन्हें पहले लगा कि शायद अर्थक्वेक आ गया, लेकिन ये बस शुरुआत थी। दूसरा फेस ओपन फायर। एक्सप्लोजन के कुछ सेकंड बाद ही कई हेविली आर्म्स मिलिटेंट बाहर निकले और उन्होंने ऑटोमेटिक राइफल से इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू कर दी। उनका मकसद सिर्फ डैमेज करना नहीं था। रिपोर्टर्स के मुताबिक उनका प्लान था रेंजर हेडक्वार्टर्स के अंदर घुसना, सिक्योरिटी पर्सनल्स को मारना, अगर मौका मिले तो होस्टेज बनाना और पूरे ऑपरेशन को कई घंटों तक चलाना ताकि इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान उन पर जाए। लेकिन यहाँ उनकी प्लानिंग पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब जानते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्या किया। ब्लास्ट के तुरंत बाद रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पूरे इलाके को लॉकडाउन कर दिया गया, रोड्स बंद कर दिए गए, नियर बाय सिविलियंस को इवैक्यूएट किया गया, हॉस्पिटल्स को इमरजेंसी अलर्ट पर डाल दिया गया। करीब 15 मिनट के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अटैकर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। कुछ मिलिटेंट्स मौके पर ही मारे गए, जबकि एक सस्पेक्ट को जिंदा गिरफ्तार किए जाने की खबर सामने आई है। अगर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स थोड़ा सा भी देर से आता तो कैजुअलिटीज कहीं ज़्यादा हो सकती थी। तो अब समझने की कोशिश करते हैं आखिर कराची में ही हमला क्यों हुआ। अब सवाल आता है, पाकिस्तान में इतने शहर हैं तो कराची ही क्यों। देखिए, कराची सिर्फ एक शहर नहीं है, ये पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल है। यहीं सबसे बड़ा पोर्ट है, मेजर इंडस्ट्रीज यहीं है, स्टॉक एक्सचेंज भी यहीं है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी शहर में है। जहां हमला हुआ है वो एरिया भी एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक माना जाता है। यानी अगर ये ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल हो जाता तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज को बहुत बड़ा झटका लग सकता था। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये सिंध रेंजर्स है कौन। देखिए, पाकिस्तान रेंजर्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है, रेगुलर आर्मी से अलग है, लेकिन आर्मी के साथ मिलकर काम करती है। इनकी दो मेजर विंग्स हैं, पंजाब रेंजर्स और सिंध रेंजर्स। सिंध रेंजर खासकर कराची और सिंध प्रोविंस में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंटर टेररिज्म, अर्बन सिक्योरिटी, एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन की सिक्योरिटी और ज़रूरत पड़ने पर बॉर्डर मैनेजमेंट भी। यानी कराची में अगर किसी मिलिटेंट ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो रेंजर से ही होती है। तो अब समझते हैं रेंजर हेडक्वार्टर्स को ही टारगेट क्यों किया गया। इसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला, फिजियोलॉजिकल वॉरफेयर। अब आप किसी सिक्योरिटी हेडक्वार्टर पर हमला करते हैं तो पब्लिक के मन में डर पैदा होता है, और उसके बाद लोग सोचते हैं अगर सिक्योरिटी फोर्सेस खुद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कितनी ही सुरक्षित होगी। दूसरा रीजन, प्रोपेगेंडा। मिलिटेंट ग्रुप चाहते हैं कि उनका नाम इंटरनेशनल हेडलाइन में आए। और तीसरा है रिटेलिएशन। पिछले कई सालों से रेंजर्स लगातार कराची में मिलिटेंट्स नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं, इसलिए ये अटैक बदले की कार्रवाई भी माना जा सकता है। फिलहाल इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जमात उल अहरर नाम के मिलिटेंट ग्रुप ने। अगर आपने पहले इसका नाम नहीं सुना तो मैं बता दूं, ये कोई नया संगठन नहीं है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी और इसके तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का स्प्लिंटर फैक्शन माना जाता है। आइडियोलॉजी लगभग वही है, ऑब्जेक्टिव भी लगभग वही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट को चैलेंज करना, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करना और अपनी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाना। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि टीटीपी कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। कई सिक्योरिटी एनालिस्ट का मानना है कि जमात उल अहर ने टीटीपी ऑपरेशन लेवल पर आज भी कोऑपरेट करते हैं, कई बार रिसोर्स शेयर करते हैं, ट्रेनिंग शेयर करते हैं और अटैक कोऑर्डिनेट भी करते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए इन ग्रुप्स को पूरी तरह ख़त्म करना आज भी आसान नहीं हो पाया है। तो पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है।
सबसे बड़ी बात ये अटैक कराची जैसे हाई सिक्योरिटी सिटी में हुआ। इसका मतलब साफ है मिलिटेंट ग्रुप्स अभी भी पाकिस्तान के बड़े शहरों तक पहुंचने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और दूसरी बात ये, अगर सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स ही टारगेट बनने लगे तो पब्लिक कॉन्फिडेंस कमज़ोर पड़ता है। तीसरी बात ये, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी ऐसे इंसिडेंट को बहुत सीरियसली देखते हैं, क्योंकि कराची पाकिस्तान की इकोनॉमिक बैकबोन माना जाता है। अगर ऐसे अटैक बार बार होने लगे तो इसका असर इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और इकोनॉमी तीनों पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कराची रेंजर्स हेडक्वार्टर पर हुआ ये हमला सिर्फ टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा वार्निंग सिग्नल भी है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अटैकर्स को जल्दी न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन ये घटना ये दिखाती है कि मिलिटेंट ग्रुप अभी भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुए हैं। अब आने वाले दिन में पाकिस्तान किस तरह रिस्पॉन्स देता है, क्या नए ऑपरेशन शुरू होते हैं और क्या ऐसे अटैक रुकेंगे, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि क्या पाकिस्तान अपने अंदर सक्रिय मिलिटेंट ग्रुप को पूरी तरह कंट्रोल कर पाएगा या ये ऐसे अटैक्स आगे भी होते रहेंगे। तो दोस्तों, ऐसी ज़रूरी जानकारियों के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।